हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो तो। और इसके अलावा शुरुआत हम लोग रिविजन से करते हैं हर दिन की तरह। तो वन लाइनर में पहले कल का रिविजन करेंगे, कल मतलब कि सैटरडे का, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है और संडे को वीकली करंट अफेयर का आपका रिविजन कराया जाता है। तो सैटरडे का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे, आज के करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था पीएम मोदी जी ने कहां से कहां तक भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, शहरी सड़क सुरंग का शिलान्यास किया है। तो ठाणे से बोरीवली के बीच में। नासा ने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है। ये एक्सो प्लैनेट है, मतलब अपने सौरमंडल से बाहर वाले। फीफा पुरुष रैंकिंग में भारत 124वें रैंक पर पहुंच गया है। और चांदीपुरा वायरस, अभी गुजरात में तेजी से इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। 14 से ज्यादा 15 से ज्यादा इनफैक्ट अभी तक मृत्यु के मामले आ चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, और जिससे वो पूरी संख्या अपनी अधिकतम 34 पूरी कर लिया है। ये 2 न्यायाधीशों में एन कोटेश्वर सिंह जी हैं और आर महादेवन जी हैं। दोनों ही जस्टिस अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में होंगे। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप श्रीलंका में शुरू हो चुका है। इसके अलावा 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में शुरू की गई। चेन्नई सुपर किंग ने अपना तीसरा सुपर किंग अकादमी शुरू किया सिडनी में। ईएसपीवाई में सेवा के लिए पैट टिलमैन पुरस्कार प्रिंस हैरी ने जीता। और विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया बीवीवीए और आईएफसी। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे सैटरडे से, जिनका आपने किया रिवीजन। और इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल गई थी, तो अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो इसको सॉल्व कर लेना। यहीं पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और क्विज मिलती है, चाहे डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, सबकी। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर से। तो पहला क्वेश्चन, 20 जुलाई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए, 20 जुलाई को अभी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और विश्व शतरंज दिवस। तो दोनों ही दिवस मनाया गया, तो दोनों को एक ही क्वेश्चन में ले लिया गया है और दोनों के बारे में अलग अलग से मैं आपको बता दे रहा हूँ। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है और चेस डे भी मनाया जाता है। एक एक करके जानते हैं। पहले शतरंज दिवस जान लेते हैं, चेस डे। तो दोस्तों, शतरंज यानी चेस आपने नाम जरूर सुना होगा। विश्वनाथन आनंद हमारे भारत के एक महानतम खिलाड़ियों में से एक है। इसके अलावा आर प्रज्ञानंदा और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो समय समय पर चर्चा में आते रहते हैं, देश का नाम ऊंचा करते रहते हैं। तो शतरंज शतरंज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिवस, इस खेल के महत्व के बारे में बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना एक्चुअली में फिडे नाम की एक संस्था है जो कि इसको ऑपरेट करती है। जैसे हर खेल की एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी होती है, वैसे ही शतरंज की एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है फिडे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल को 1924 में पेरिस में, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को। ठीक है जी। अच्छा, पेरिस में ही अगर आपको याद हो तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा पेरिस में ही फीफा की भी स्थापना हुई थी और पेरिस में ही देखिए फिडे की भी स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए, फिलहाल ये 6ठी शताब्दी में भारत की ही देन है, लेकिन होता क्या है, जब तक अंग्रेज ठप्पा न लाए तब तक हम लोग उसको ऑथेंटिक काम मानते हैं। तो शुरुआत तो भारत में ही हुई थी, भारत में इसे चतुरंग कहा जाता था। आगे चल करके 15वीं शताब्दी में धीरे धीरे ये वेस्टर्न की तरफ फैलता चला गया, पश्चिमी देशों में। और ये चतुरंग से शतरंज शतरंज बोलते चले गए। आगे फिर चेस हो गया ये। ठीक है। तो अब वहां फेमस हो गया। तो ये बात है। और चेस के बारे में आप सब जान गए हो। अब अगला दिवस देखते हैं, इंटरनेशनल मून डे, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। ये 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों, 20 जुलाई को ही 1969 में पहली बार चंद्रमा पर किसी ने कदम रखा था। 13 जुलाई को चंद्र मिशन लॉन्च किया गया था, अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा। ये 20 जुलाई तक पहुंचे थे। 20 जुलाई पर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, इन दोनों ने वहां पर कदम रखा था। जबकि जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, उसमें बैठे थे माइकल कॉलिंस। ठीक है। तो ये 3 लोग गए हुए थे वहां पे। तो अपोलो 11 मिशन के तहत जब दुनिया ने पहली बार कदम रखा था चंद्रमा पर, अपने उपग्रह पर, तो उसकी याद में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हालांकि अपोलो 11 मिशन या कि अमेरिका के मून मिशन के बारे में बहुत सारी थ्योरीज भी हैं। ये लोग झूठे वैसे मतलब एरिया 51 में ऐसा सेटअप किए थे। लेकिन वो जो भी है, फिलहाल ये दिवस मनाया जाता है। थीम 2024 की अगर बात करें तो इल्यूमिनेशन द शैडो
इस बार की थीम है। ये सभी दिवस आपको यहाँ पर लिस्ट में एक साथ दिख जाएंगे जुलाई महीने के अभी तक आए हुए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है योजना के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ी लिख उठा है। पीएम स्वनिधि एक्चुअली में ऐसे लिखा जाएगा, पीएम स्वनिधि, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका मतलब होता है, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, स्व में एस का मतलब होता है स्ट्रीट, वी फॉर वेंडर्स, ए फॉर होता है आत्मनिर्भर और निधि फॉर होता है निधि, ठीक है। तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ये है इसका पूरा नाम। तो पीएम स्वनिधि ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पीएम स्वनिधि ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बेस्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। अब इसका मतलब भी समझो, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, तो इष्ट निधि का मतलब धन होता है, एक राशि होता है। तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि मतलब स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं ना, जो रेडी पटरी पर दुकान लगाने वाले होते हैं, स्ट्रीट में सामान बेचने वाले होते हैं, तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के आत्मनिर्भर के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए एक एक कोष दिया जाता था, एक फंड दिया जाता था, लोन अमाउंट दिया जाता था। तो ये शुरुआत हुई थी कोविड के टाइम पर, 2020 के टाइम पर। तो ये योजना तब से चल रही है, धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। आज के टाइम पर 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, ठीक है ना, इस स्वनिधि स्कीम के तहत। शुरुआत तो हुई थी 10,000 रुपए के लोन अमाउंट से, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स को। अब ये योजना को बेहतरीन तरीके से लागू करने वाले राज्यों की एक लिस्ट आई है। इसमें टॉप पर मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में मध्य प्रदेश टॉप पर आ गया है। क्लियर। अब इसमें कुछ और भी रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों में दिल्ली नगर निगम टॉप पर है, बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश टॉप पर है, सेकंड पर असम है, और सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग में, जिसे स्पार्क रैंकिंग कहते हैं, इसमें टॉप पर केरल है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है और थर्ड पर है राजस्थान। ध्यान रखना, इसे 2020 में मोदी सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया था, जब कोविड-19 का इरा चल रहा था तब, ठीक है जी। आज के टाइम पर 50,000 रुपए दिए जाते हैं, शुरुआत में इसके 10,000 से की गई थी। मध्य प्रदेश आया है, तो मध्य प्रदेश को देखो, मध्य में ये है मध्य प्रदेश, भोपाल राजधानी, डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर। 55 जिले हैं, विधानसभा में 230 सीटें, लोकसभा में 29 और 11 राज्यसभा में सीट जाती है। इसके अलावा भोजताल और साखे सागर, ये दो प्रमुख झीलें हैं, याद रखना नाम। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी यहीं है, सबसे ज्यादा टाइगर भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। अभी आपको पता होगा कि चीता जो लाए गए हैं वो कुनू नेशनल पार्क में रखे गए हैं। तो कुनू नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है भारत का जहां पर चीते हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। माधव, वन विहार, पन्ना, पेंच, कान्हा किसली, संजय, ठीक है, ये सभी जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में ही हैं। मटकी, कर्मा, तितली, इसके अलावा तानसेन नृत्य महोत्सव, ग्वालियर महोत्सव, ये सभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। अगला है, हाल ही में किसको अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो अमेरिका में भारत के अगले राजदूत दोस्तों नियुक्त किए गए हैं, कौन? विनय मोहन क्वात्रा। याद होगा अभी तक ये विदेश मंत्री थे, सॉरी विदेश सचिव थे, विदेश सचिव थे अभी तक, ठीक है। तो अब ये पूर्व हो चुके हैं, पूर्व विदेश सचिव हो चुके हैं। अब भारत के अगले राजदूत होंगे अमेरिका में, यानी अमेरिका में एम्बेसडर टू इंडिया होंगे विनय मोहन क्वात्रा जी। और इनकी जगह पर विदेश सचिव अभी कौन नियुक्त किया गया है? कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री बन गए हैं नए विदेश सचिव, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेश सचिव बहुत बड़ा पद है। और विनय मोहन क्वात्रा ये अगले राजदूत होंगे अमेरिका में, जो कि पूर्व विदेश सचिव थे। 1988 बैच के ये आईएफएस अधिकारी हैं, 2022 में विदेश सचिव बने थे और अभी हाल ही में सेवा मुक्त हुए हैं। इससे पहले ये फ्रांस में भी, चाइना में भी और भी कई जगहों पर, ये कई यूरोपीय देशों में भी भारत के लिए सेवा दे चुके हैं, ठीक है जी। तो ये नई नियुक्ति है राजदूत के रूप में। पिछले कुछ दिनों में और भी कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनाम में भारत का राजदूत बनाया गया। मुजफ्फर शाह मुस्तफा, इनको भारत में मलेशिया का राजदूत बनाया गया है, ये मलेशिया के राजदूत हैं भारत में। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की राजदूत हैं। सीता राम मीणा नाइजर के हैं, नाइजर में भारत के, ठीक है। जहां पर मैं देश लिखा हूं तो इसका मतलब उस देश में भारत के, और यहाँ भारत में अगर लिखा हूं तो इसका मतलब ये उस देश के राजदूत भारत में हैं, उस देश के लिए। टी आर्मस्ट्रांग चांगसेन क्यूबा में भारत के राजदूत। विनय कुमार, याद रखना, रूस में, ठीक है ना, पवन कपूर की जगह पर आए हैं। संतोष झा श्रीलंका में भारत के राजदूत हैं। अगला,
हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कितने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए हुए हैं। ये विशिष्ट सेवा पुरस्कार में इसमें कई प्रकार के पुरस्कार होते हैं। ये सेना को दिया जाता है बेसिकली, चाहे कोस्ट गार्ड के हों या फिर इंडियन नेवी वगैरह के हों, तो ये दिया जाता है उनकी सर्विस के लिए। ठीक है, मतलब देखो एक होता है वीरता वाला, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था, वीरता पुरस्कारों की 36 वीरता पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है ना, जिसमें 26 तो थे शौर्य और 10 थे कीर्ति। तो अभी क्या दिया गया है, अभी ये सेवा मेडल दिया गया है, सर्विस पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अभी सर्विस पुरस्कार में कौन कौन से होते हैं, आपने सुना होगा जब भी मैं कोई बड़ा नाम लेता हूँ कि ये लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं या फिर मान लीजिए कि एडमिरल रहे हैं, तो उसके आगे AVSM या SM या VSM आप सुनते हो ना, ये क्या होता है, ये वही वाला अवार्ड है, सर्विस मेडल है, ठीक है ना। अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सब वाला, तो यही वाला अभी दिया गया है। तो अभी 94 ऐसे विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिए गए हैं। अभी रक्षा अलंकरण समारोह 2024 ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हुआ आयोजित और उसी दौरान दिए गए। इसमें सशस्त्र बलों को, भारतीय तटरक्षक बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को दिए गए। 31 तो दिया गया है PVSM, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा होता है। फिर 4 को दिया गया है उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 2 को अति विशिष्ट सेवा पदक मिला है यानी AVSM मिला है, इनको सेकंड टाइम मिला हुआ है दोबारा, और 57 ऐसे हैं जिनको पहली बार मिला है अति विशिष्ट सेवा पदक यानी AVSM, ठीक है जी। तो टोटल जोड़ोगे 31, 4, 35, 2, 37, 37, 57, 94। अगला, रोहित शर्मा के संन्यास के बाद भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बनाए गए? तो देखिए भारतीय T20 पुरुष क्रिकेट टीम के नए कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव। यहाँ पर मैं उस कप्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, उस प्रकार के जो जैसे कोई बीच बीच में होता नहीं कि रेस्ट दिया जाता है कप्तान को तब कप्तानी मिलती है, ऐसे टाइप की नहीं, पूर्णकालिक टाइप के कप्तान की बात किया जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कभी कभी बीच में जब रोहित शर्मा कप्तान थे, तो जब बीच बीच में किसी कोई छोटे देश से कोई सीरीज होती थी तो रोहित शर्मा को रेस्ट दे दिया गया और वो 5 मैचों की सीरीज या 2 मैचों की सीरीज में कप्तान कोई बना दिया गया, तो वो पूर्णकालिक नहीं होता था। लेकिन अब रोहित शर्मा ने क्योंकि T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है, तो अब पूर्णकालिक T20 के कप्तान चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? सूर्य कुमार यादव। ये हैं सूर्य कुमार यादव, पहचानते भी होंगे इनको। T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया है, इस बार जीत कर घर आए हैं। हार्दिक पांड्या ये प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन हालिया प्रदर्शन को देखते हुए अभी सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है कैप्टन, ठीक है ना, भारतीय टीम का। ध्यान रहे अभी वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ही हैं, और वनडे टीम से, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से ना तो रोहित शर्मा ने संन्यास लिया है ना ही विराट कोहली ने, लेकिन T20 क्रिकेट से रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा तीनों ने संन्यास ले लिया है, ठीक है। चलिए, तो भारत और श्रीलंका के बीच में अभी 3 मैचों की T20 सीरीज होने वाली है, जिसमें रोको आपको नहीं दिखेंगे रोहित और कोहली, लेकिन जस्ट उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी जिसमें रोको आपको दिखेंगे, ठीक है जी। तो सूर्य कुमार यादव ये अब देखना होगा आगे कितना ले जाते हैं भारत को। और अगर इनकी पिछले कुछ रिकॉर्ड की बात करें, जब इनको मौका मिला था ऐसा कप्तानी करने का, तो अभी ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से एक बार हराए थे। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हुई थी। तो ये इनका अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। अब ये पूर्णकालिक कैप्टन बनाए गए हैं। कोच गौतम गंभीर बना दिए गए हैं, इसको मैंने आपको बताया ही था। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, लोक संवर्धन पर्व टू हाईलाइट मिनिस्ट्रीज अचीवमेंट। तो मिनिस्ट्री का जो अचीवमेंट है उसको हाईलाइट करने के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों किरण रिजिजू जी इस बार केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य के मंत्री हैं। नए कैबिनेट का गठन हुआ है। नए मंत्रालयों में किसे कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, इस पर मैंने आपको वीडियो दी है, जरूर देखना। ये मस्ट वॉच वीडियो होनी चाहिए आपकी प्लेलिस्ट में, इसको देख करके ही जाना एग्जाम में, क्योंकि अभी नए मंत्रालय का गठन हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे जरूर। 2 नंबर आपका मुफ्त में बन जाएगा, समझ लीजिए, क्योंकि उसको आपको आगे आने वाले 5 सालों तक याद रखना है। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी जो है नई दिल्ली में ये किए हैं। अब अल्पसंख्यक मंत्रालय अपने 100 दिवसीय कार्यक्रम में क्या क्या करने वाला है, क्या क्या उपलब्धियां हासिल किया हुआ है, इसको लेकर के इसका आयोजन किया है। अगला,
पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय देख रही थी स्मृति ईरानी जी, और इस बार वो जीती नहीं है, तो इसलिए इस बार इनको मिला है। हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए? तो मोटो जीपी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर अब होंगे शिखर धवन। क्रिकेटर शिखर धवन मोटो जीपी इंडिया रेस को ये इंडोर्स करेंगे, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। मोटो जीपी रेस अगर आपको याद हो बुद्धा सर्किट में, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में ये आयोजित होती है। और अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी, मैंने आपको बताया था कि 2025 से लेकर 2029 तक भारत में ही आयोजन करने का फैसला लिया गया है, और भारत में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में ही आयोजित होगा। ये कहाँ पर है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट? यह है ग्रेटर नोएडा में। और इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल एग्जाम्स के लिए, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, क्योंकि पिछली बार वाला भी आयोजन यही लोग कराए थे। अब आगे आने वाले कई संस्करण का आयोजन 5 सालों तक तो कम से कम यही कराएंगे। तो शिखर धवन जो है इसको इंडोर्स करेंगे मोटो जीपी रेस का, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका इन्होंने मतलब एक कैंपेन शुरू किया है, फेस कर रेस कर। अगला कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे हूप के अभी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनाई गई। बैंक ऑफ बड़ौदा सुमित नांगल बनाए गए। तंबाकू नियंत्रण के लिए पीवी सिंधु को बनाया गया। गुरुग्राम प्रशासन ने यजुवेंद्र चहल को बनाया था। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को, और एसबीआई ने एमएस धोनी को बनाया था ब्रांड एम्बेसडर। अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बना? तो 10वां अफ्रीकी देश दोस्तों बन गया है आइवरी कोस्ट, संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में, वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला। टोटल अगर वैसे देखा जाए ओवरऑल, तब तो ये बन गया है दोस्तों 53वां देश, लेकिन केवल अफ्रीका महाद्वीप का देखा जाए तो ये 10वां देश अफ्रीका महाद्वीप का है। ठीक है, और आइवरी कोस्ट जो है आज के टाइम पर 40वां अफ्रीका का जल असुरक्षित देश है, मतलब यहाँ पर वाटर जो है उसका सही से सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ये संयुक्त राष्ट्र के वाटर कन्वेंशन में शामिल अभी हुआ है, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी प्रयास किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का वाटर कन्वेंशन दोस्तों 1992 में स्थापित किया गया था, जिसे ट्रांस बाउंड्री जलमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण, इन पर जो कन्वेंशन होता है इसके लिए जाना जाता है, इस पर जो रूल रेगुलेशन बनता है उसके लिए जाना जाता है। आपको पता हो दोस्तों, जो भी बॉर्डर्स होता है, जो कोस्टल बॉर्डर्स होता है, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी डिसाइड की गई है। मतलब जो समुद्र होता है, तो समुद्र पर किसका कितना दूर तक अधिकार रहेगा, इसको लेकर के एक बॉर्डर डिसाइड किया गया है। तो 80 किलोमीटर तो पूरा अधिकार होता है, और 200 किलोमीटर तक वो अपना अधिकार रखते हैं, अपना मतलब एक क्षेत्र रखते हैं। इस क्षेत्र में वो चाहें तो जो नियम लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, कोई और देश को एंट्री नहीं देंगे। 80 किलोमीटर तो बिल्कुल यूज ही नहीं करना है, इस वाले में परमिशन लेकर यूज करना है, 200 किलोमीटर वाले में। ठीक है ना, तो ये बात होती है, और इसको लेकर ये सब चीजें जो है ये लोग बनाते हैं नियम वगैरह। आइवरी कोस्ट फिलहाल आया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। अफ्रीका में यमोसुकोरो नाम की राजधानी के साथ आइवरी कोस्ट है, बहुत ही छोटा देश है। CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति हैं अलासाने और तारा। आइए मैप में देखते हैं। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो यहाँ है अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आओगे अफ्रीका में। अफ्रीका कंट्री में आने के बाद आपको इधर नाइजीरिया के पास में, नाइजीरिया गुयाना के पास में बगल में एक देश मिलेगा, कोटे डी आइवोरी। तो इसे कोटे डी आइवोरी कहते हैं, या फिर हम लोग अपनी लैंग्वेज में आइवरी कोस्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो हिंदी में आइवरी कोस्ट, बाकी ये कोटे डी आइवोरी के नाम से यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है, और इसी में अभी ये इसी को शामिल किया गया है। ठीक है, अफ्रीका का 10वां, ओवरऑल 53वां सदस्य देश बना है। क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी के द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लिए लॉन्च की गई थीम क्या है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी जो हैं, इन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस लॉन्च किया है, इसके लिए थीम लॉन्च किया है। बेसिकली थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ। क्या है? द फ्यूचर इज नाउ। इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस जब होगा तो उसमें ये थीम होगी, द फ्यूचर इज नाउ। तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, और इन्होंने ये लॉन्च किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में आप जानते हो कि भारत में स्टार्टअप्स वगैरह को बढ़ावा दिया जाता है, भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर के चर्चाएं की जाती है, बड़ा आयोजन होता है। तो यहाँ पर इस योजना के तहत प्रोडक्ट की क्वालिटी, बाजार में पहुँच कैसी है, ठीक है, उसके लिए परीक्षण, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, इन सब पर बातचीत होगी। स्टार्टअप हुआ, माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेज हुआ, इस पर MSME पर बात होगी। 50 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति करने की भी बात की गई है, इसके लिए 25 करोड़ का फंड भी रखा गया है। तो ये सब तैयारियां चल रही हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लिए। अगला, जो कि हर साल आयोजित होता है। अगला,
हाल ही में किसने यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो जो यूपीएससी का अध्यक्ष रहा होगा उन्होंने इस्तीफा दिया होगा, बिल्कुल। तो कौन थे अभी तक अध्यक्ष? मनोज सोनी जी। तो मनोज सोनी जी ने इस्तीफा दे दिया है यूपीएससी के चेयरमैन पद से। आपने देखा अभी पूजा खेड़कर वाला मामला हुआ, इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है, नहीं जानते हो पूजा खेड़कर का फर्जीवाड़ा क्या था, तो इसको आप जरूर देखिएगा। तो यूपीएससी के पर बहुत सारे सवाल उठने लगे, इसको देखते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि इसके पीछे इन्होंने निजी कारण बताए हुए हैं। तो मनोज सोनी जी ये हैं और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, ठीक है ना। इनका टेन्योर कंप्लीट होने वाला था 2029 में, तो 2029 में कंप्लीट होता और 2024 में ही ये इस्तीफा दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है, ठीक है। अभी पिछले साल ही इनको नियुक्त किया गया था यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय होता है। इसमें मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं, एक अध्यक्ष होता है और वही अध्यक्ष थे ये इस्तीफा दे दिए। पिछले दिनों में भी कुछ और इस्तीफे आए थे, संन्यास की घोषणा हुई थी, उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे अभी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया, तमिल साई सौंदरराजन जी ये तेलंगाना के और पुडुचेरी के राज्यपाल थे, यहाँ से इन्होंने संन्यास लिया। अरुण गोयल जी ये चुनाव आयुक्त थे, इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, ठीक है ना। मतलब तमिल साई सौंदरराजन ने भी इस्तीफा दिया है। खिलाड़ी जो होते हैं संन्यास लेते हैं, बाकी जो होते हैं पद पर वो इस्तीफा देते हैं। हेमंत सोरेन ये तो झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे, लेकिन जब जेल गए थे वापस आए तो फिर से ये मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर लिए हैं, तो यानी ये अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री दोबारा से बन गए हैं। सुनील छेत्री जी ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले चुके हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इस्तीफा और संन्यास थे। तो ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सामान्य विज्ञान की ई बुक है, इसको अगर आप लेना चाहें जरूर लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। हाफ ईयरली भी आ गई है, दोनों ही ई बुक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। जिनको असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का किताब लेना है वो ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से, प्रैक्टिस सेट है मेरे द्वारा डिजाइन की गई। इसके अलावा अगर हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें तो कल मैंने पूछा था आपसे कि किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था नेल्सन मंडेला को, तो 1993 में मिला था, 1990 में मिला था भारत रत्न। दोनों ही याद रखना, दोनों ही पूछा जाता है। लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। आज आपको बताना है फीफा पुरुष रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम एशिया में कौन से स्थान पर है। ओवरऑल तो आप जानते हो 124वें स्थान पर है, एशिया में कौन से स्थान पर है ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ये भी बताइए। दोनों क्वेश्चन इजी हैं, आप कमेंट करके बता सकते हो। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप पर भी भेज दिया जाता है, तो टेलीग्राम पर भी जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।